दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमीशन खोरी की शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कही है और भी बहुत सारे राजनीतिक कर्मचारी संगठन किस तरीके से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन धरना स्थल को लेकर क्या राय व्यक्त करता है, इस पर हम चर्चा करने से पहले देश की वर्तमान स्थिति से हर बार की तरह इस बार भी लोगों को अवगत करा देना चाहते हैं। दरअसल 2024 मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो चला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 2025 जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का 100वां स्थापना वर्ष है और जितने भी आप अजीबो गरीब स्थिति इस देश में देख रहे हैं उसकी वजह वही स्थापना दिवस की तैयारी है। क्या हिंदूवादियों ने अब पूरी तरीके से जाल बिछा दिया है? क्या उस जाल में विपक्ष पूरी तरीके से फंस चुका है? क्योंकि देश के बुद्धिजीवी या तो खामोश है डरकर जेल जाने के डर से, या फिर वे सत्ता के अनुकूल हो गए हैं। उन्हें भी उन राजनेताओं की तरह, सत्ता से जुड़े लोगों की तरह अकुश संपत्ति अर्जित करनी है। वे जान चुके हैं, जिस तरीके से बेरोजगार जान चुके हैं कि अब नौकरी नहीं। करोड़ों लोग, करोड़ों बेरोजगार ये मान चुके हैं कि यह सरकार, मोदी सरकार ने जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था उसे पूरा करना तो दूर, अब नौकरी खत्म कर रही है। उसी तरीके से अब बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग ये मान चुके हैं कि महंगाई उनकी नियति का हिस्सा है। अब इस पर कुछ नहीं हो सकता। नियति को लेकर प्रभु राम ने आपत्ति की थी कि यह कैसी अवधारणा है, संघर्ष से रोकता है व्यक्ति को, न्याय के तरफ कदम बढ़ाने से रोकता है यह नियति। लेकिन वर्तमान दौर में जिस तरीके से सत्ता ने अपने अनुकूल सब कुछ कर लिया है और उस खेल में हिंदूवादी संगठनों ने जिस तरीके से जाल फैलाया है, उनके जाल के कई उदाहरण हैं। वे कई तरह के जाल बिछा रहे हैं। सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ दो, एक धर्म विशेष को आतंक का पर्याय बता दो, तो किसी धर्म विशेष को धर्म परिवर्तन के नाम पर चौराहे पर खड़ा कर दो। यही नहीं, इतिहास को गलत बता दो, झूठ और अफवाह की राजनीति करके नफरत का वह बीज बो दो कि व्यक्ति अपने धर्म और अपनी भावना में उलझ कर रह जाए, उसे महंगाई की पीड़ा कम लगे, उसके सामने बेरोजगारी का मुद्दा बौना हो जाए। सत्ता ने इन वर्षों में क्या कुछ किया, किस तरीके से अकुश संपत्ति अर्जित की, उनसे जुड़े लोग किस तरीके से रईस हो गए, यह लोग देख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है हिंदुत्व, हिंदूवादी। हिंदूवादियों को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। इस देश के बुद्धिजीवियों ने हमेशा ही प्रहार किया है, लेकिन हाल के वर्षों में सत्ता की अपनी ताकत के सामने बुद्धिजीवी नतमस्तक हो गए। अब यदि आप किसी दूसरे धर्म के प्रति उदार हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं। यदि आप में जिज्ञासा है, आप सवाल करते हैं, तो आप हिंदू विरोधी हैं, सत्ता विरोधी हैं, मोदी सरकार का विरोधी हैं।
तब सवाल ये नहीं है कि देश का भविष्य क्या होगा, क्योंकि सत्ता तो आते जाते रहेगी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हम विश्व के दौड़ में पीछे होते चले जा रहे हैं? राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? ऋषि अगस्त ने बड़े बारीक ढंग से प्रभु राम को यह सब समझाया था कि स्वार्थ जब बड़ा हो जाए और वह अपने को श्रेष्ठ समझने लगे तो यकीन मानिए वह यह नहीं देखता है कि मरने वाला किस धर्म से है। जरूरत पड़ने पर वह अपने धर्म के लोगों को भी मार सकता है, उसके खिलाफ हिंसक हो सकता है। और हमने कई उदाहरण देखे हैं कि किस तरीके से गौकसी के मामले में हिंदुओं तक की हत्या हुई है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को कोई कैसे भूल सकता है कि किस तरीके से हिंदूवादियों ने उन्हें मारा और जब जेल से छूट के आए तो उनको सम्मानित किया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जब हिंदूवादियों ने, सबसे बड़ा उदाहरण तो महात्मा गांधी ही हैं जो हिंदू थे, जो प्रतिदिन राम का भजन करते थे, लेकिन उस स्वार्थ के सामने आपकी उदारता, आपकी जिज्ञासा का कोई मतलब नहीं है। आप हिंदू विरोधी साबित कर दिए जाएंगे। तब क्या देश ऐसे ही चलेगा? क्या महंगाई के भीषण त्रासदी और बेरोजगारी से एक वर्ग गरीब से गरीब होता जा रहा है और दूसरा वर्ग जो सत्ता के अनुकूल काम कर रहा है, भले ही वे संविधान के विरोध में हो, वे रईस होते जा रहे हैं, उनके जीवन की सुविधाएं बढ़ते जा रही है, उनके सामने भौतिक संसाधनों का पहाड़ खड़ा है, दूसरों के सामने अभाव। यह किस तरीके से हम लोकतंत्र को कर रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, इस देश को कैसे बदल रहे हैं? क्या सिर्फ किसी एक संस्था के लिए इस देश के उदारता, मानवता के सिद्धांतों को तिलांजलि जा सकता है? यकीनन यही कुछ इस देश में हो रहा है और हमने बार बार कहा है कि संभल जाओ, नहीं तो आप अकेले रह जाओगे। संभल जाओ, आपकी प्रवृत्ति राक्षस की तरह होते चली जा रही है जो मानव मात्र के लिए कलंक है। तब सवाल बहुत से हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर ले। यहां रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक आदेश जारी किया है कि अब 100 से ज्यादा लोगों को यदि धरना प्रदर्शन करना है तो वो 20-22 किलोमीटर दूर नया रायपुर में जाकर धरना प्रदर्शन करें, जहां वीरान है, सब कुछ सूना सूना है, जहां पशु तक नहीं मिलेंगे आपको, पक्षी तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उस वीरान जगह में जाइए और अपनी आवाज उठाइए। यह है सत्ता की ताकत और प्रशासन का रुतबा। हां, 100 से नीचे यदि आप हैं तो आप बुढ़ापारा वाले धर्म स्थल पर बैठ सकते हैं, लेकिन वहां आप न जुलूस निकाल सकते हैं और न किसी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। यह उस पार्टी के शासन के अधिकारी का आदेश निर्देश है जो गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई कारण गिनाए हैं कि लोग तकलीफ पाते हैं, स्कूली बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या किसी धरना प्रदर्शन और विरोध के स्वर को इस तरीके से खेल खेल कर दबाया जाना चाहिए? सवाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
दौरे में गए हैं और उन्होंने कहा है कि शिकायत हुई उनसे कि 10% कमीशन मांगते हैं अधिकारी, तो उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि यह सर्वविदित है। आप किसी भी ठेकेदार से पूछ लीजिए, बगैर कमीशन के कोई काम नहीं होता है। आप किसी भी उन संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से पूछ लीजिए जो सरकार के ग्रांट पर निर्भर है, चाहे शिक्षा हो या दूसरे सामाजिक संस्था, बगैर कमीशन के ग्रांट नहीं मिलता है। लेकिन और सबसे मजेदार बात तो यह है कि मुख्यमंत्री के इस कमीशन वाले बयान पर अभी तक विपक्ष का कोई बयान नहीं आया है। आप याद कीजिए कि किस तरीके से 2013 के चुनाव के साल भर पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि कमीशन बंद कर दे लेना, हम चुनाव जीत जाएंगे। न कमीशन देना लेना बंद हुआ, न बीजेपी चुनाव जीत पाई। तो कमीशन को यदि सिस्टम का अंग बना दिया जाए, ठेकेदार तो ये मानकर चलते हैं कि उन्हें बाबू से लेकर चपरासी से लेकर सचिव स्तर तक कमीशन देना ही है, तभी वे काम कर पाएंगे। लेकिन देखते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है भूपेश बघेल ने कि कमीशन की शिकायत होगी तो कार्रवाई करेंगे। देखते हैं कि कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। जैसे कार्रवाई कई तरह से होती है, आप शिकायत ले लीजिए, कमेटी बना दीजिए, कमेटी रिपोर्ट देते रहेगा, जब तक कमेटी की रिपोर्ट आती तब तक आरोपी रिटायर हो जाता है। यह सरकारी सिस्टम है। शायद बीजेपी ने इसी सिस्टम को देखते हुए करेली में मेघा ब्लॉक धमतरी जिले में एक होर्डिंग लगाया है कि यदि आपको थाने में जाना है, कुछ रिपोर्ट लिखवानी हो तो आप पैसा लेकर जाइए। यह किसी भी सत्ता के लिए तमाचा हो सकता है, उस थानेदार के लिए तमाचा हो सकता है, उस जिला के कलेक्टर एसपी के गाल पर तमाचा हो सकता है, लेकिन वह होर्डिंग है जिसे हटा भी नहीं पा रहे हैं प्रशासन। कमीशन खोरी को लेकर भूपेश बघेल निश्चित रूप से प्रतिबद्ध होंगे कि ना हो। वे कहते हैं कि जो चर्चा है आम कांग्रेसियों में कि पूरा नंबर चाहिए, 70-71 सीट जो कांग्रेस के पास है वह सीट 2023 में बढ़नी चाहिए। इस मंशा को लेकर सत्ता काम कर रही। निसंदेह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भूपेश सरकार ने काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन कमीशन खोरी यह सिस्टम का अंग है साहेब। इसके लिए आप कितना आगे आते हैं, किस तरीके से कार्यवाही करते हैं, यह देखना होगा। धन्यवाद।